हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती 2025। दोस्तों, यूपी एनएचएम की तरफ से 7,401 पदों पर सीएचओ ऑफिसर की संविदा पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, स्टार्टिंग में जो है 2024 में यह भर्ती निकाली गई थी और यह भर्ती जो है अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, ना ही इसका एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मेरे पास लगातार यहाँ पे कमेंट आ रहे कि सर क्या यह भर्ती कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आज यहाँ पे 2 साल हो चुका है, ना ही इस भर्ती के बारे में कोई न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, ना ही कोई यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर अपडेट निकल के आ रही है और ना ही कोई यहाँ पे नोटिस निकल के आ रही है। तो क्या मुझे लगता है कि अब यह भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। तो आज हम आपको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं कि भर्ती कैंसिल होगी या फिर नहीं होगी। इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म अपडेट मिल चुकी है, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बाकी आखिर एग्ज़ाम इसका कब होगा इसके बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। इसके अलावा फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे और जिला वाइज यहाँ पे वैकेंसी के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यह भर्ती जो है पहले 5,505 पदों पर यूपी एनएचएम की तरफ से जनवरी 2024 में निकाली गई थी। जनवरी 2024 में वैकेंसी निकाली गई थी। एक सेकेंड। इसके बाद जो है फिर इन्होंने जो है कॉरिजेंडम नोटिस जारी किया और रिवाइज्ड वैकेंसी जारी करके 7,401 वैकेंसी कर दिया और अक्टूबर नवंबर 2024 में इन्होंने फिर से यहाँ पे फॉर्म भरवाया, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। और पहले लोग बोले थे कि इसका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा, जैसे 2-3 साल से होते हुए आ रहा है। और बाद में जो है इन्होंने वैकेंसी बढ़ा दी और वैकेंसी बढ़ा के 5,505 से करके 7,401 कर दिया। इसके बाद इन्होंने बोला कि अब इसका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बेस पर सिलेक्शन होगा और दिसंबर में जो है इन्होंने सिलेबस जारी किया। यानी आज से 1 साल पहले भी इन्होंने सिलेबस भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम डेट की कोई भी इंफॉर्मेशन ना ही न्यूज़पेपर के माध्यम से, ना ही कॉरिजेंडम नोटिस के माध्यम से, ना ही यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से इन्होंने कोई भी अपडेट एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी नहीं दिया है। तो क्या यह भर्ती कैंसिल हो जाएगी? चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर। देखिए यह दोस्तों यूपी एनएचएम की वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, यूपी एनएचएम की वेबसाइट। ट्विटर पर मैंने देखा है बहुत सारे यहाँ पे जो, अगर हम बात करते हैं जो नर्सिंग चैनल्स हैं, उन्होंने भी यूपी एनएचएम सीएचओ एग्ज़ाम डेट की मांग की है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है और जो सीएचओ ऑफिसर की कैंडिडेट है, एस्पिरेंट्स हैं, वे भी यहाँ पे यूपी एनएचएम को टैग करके बोल रहे हैं कि यूपी एनएचएम सीएचओ की जो वैकेंसी निकाली गई है 7,401 पदों पर, उसका एग्ज़ाम साहब कब करवाएंगे। योगी जी से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है ट्विटर पर कि इसका एग्ज़ाम डेट की नोटिस जल्द से जल्द यहाँ पे डिक्लेयर किया जाए, लेकिन कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रही है। इसलिए बच्चे परेशान हैं और वे लोग कमेंट करें कि क्या सर यह भर्ती कैंसिल होगी। तो 100% यह भर्ती कैंसिल नहीं होगी। यह आज की बड़ी अपडेट है। एक रीजन से यहाँ पर डिले हो रहा है, नहीं तो अब तक आपका एग्ज़ाम हो जाता। उसके पीछे रीज़न क्या है मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 1, ये जो भर्ती है कैंसिल नहीं होगी। तो जो बच्चे यहाँ पे परेशान है कि शायद यह भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो यह भर्ती बिल्कुल कैंसिल नहीं होगी। आप लोग परेशान मत होइए। जी हाँ, यह भर्ती यहाँ पे 100% कैंसिल नहीं होगी। बाकी देखिए एडीबीटी नंबर है इस भर्ती का 4877, 25 अक्टूबर 2024। ये दोबारा जो विज्ञापन निकाला गया था उसका डेट यहाँ पे मेंशन है 28 अक्टूबर 2024 और लास्ट डेट यहाँ पे 17 नवंबर 2024। यहाँ पे डिटेल में जो है आपको विज्ञापन मिल जाएगी। यानी कि अगर आप लोग विज्ञापन देखोगे ना तो यहाँ पे पहले बोला गया था, एक सेकेंड, पहले यहाँ पे देखिए, एक मिनट, देखिए नीचे यहाँ पे पहले बोला भी गया था
कि पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी एनएचएम के अंतर्गत 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या A290 दिनांक 25 जनवरी 2024 में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो पहले 5582 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था और यह 25 जनवरी 2024 को निकाला गया था। उसमें बोला गया था कि आपका जो है मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। बाद में दोस्तों 7401 पदों पर वैकेंसी निकाली गई और इसमें बोला गया कि जिन्होंने पहले ही फॉर्म भर दिया है उन्हें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और अब इसका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। इसमें दोस्तों टोटल 7401 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी के लिए 2960 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 740 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1998 वैकेंसी है। एससी के लिए 1555 वैकेंसी है और एसटी के लिए 148 वैकेंसी है। ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया कि अब इसका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के लिए इन्होंने सिलेबस भी जारी किया। आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी जानकारी है और कोविड एक्सपीरियंस के भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 6 मंथ का कोविड एक्सपीरियंस है, क्यूआर कोड वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो 5 नंबर आपको बोनस के तौर पे मिलेंगे और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है कोविड तो आपके पास 10 नंबर मिलेंगे और 1 साल 6 महीने का अगर आपके पास कोविड एक्सपीरियंस है तो आपको 15 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के भी मार्क्स जो है आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। इसका सिलेबस भी जारी किया गया था। यहाँ पे फेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेरिट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन सीबीटी, यानी कि पहला जो फेज 1 है इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होगा और जो आपकी मेरिट बनेगी यह सीबीटी के मार्क्स के बेस पर ही बनेगी। इसके बाद फेज 2 में जो है सीबीटी के मार्क्स के बेस पर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपके मार्क्स के बेस पर मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी। फिर आपका सिलेक्शन सीएचओ ऑफिसर के पद पर होने वाला है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया था। सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। सिलेबस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे भी रखी गई है, आप लोग देख लेना। बाकी जब इसका एग्ज़ाम डेट आएगा तो नया सिलेबस की जानकारी हम आपको अलग से दे देंगे। चलिए अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी सबसे पहले देख लेते हैं और फिर बात करेंगे कि रीज़न क्या है कि इसका एग्ज़ाम जो है डिले हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए इसका एग्ज़ाम जो है डिले क्यों हुआ है। मुझे लगता है कि 2027 में चुनाव है, इलेक्शन है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2027 में चुनाव है और 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद फिर इसका जो है डीवी होगा और फिर जॉइनिंग लेटर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों आपको मिलने वाली है। तो चुनाव के कुछ महीने पहले जो है आपको जॉइनिंग दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि चुनाव प्रचार प्रसार में जो है फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम होने में डिले हो रहा है। सब कुछ यहाँ पे तैयारी कंप्लीट है, बस एग्ज़ाम होने में थोड़ा सा डिले होगा। जैसे ही ऊपर से परमिशन मिल जाएगी, जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे परमिशन दे देगी, जस्ट इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के 10 दिन के अंदर रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा और 5 दिनों के अंदर डीवी हो जाएगी और 2-3 महीने के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा बहुत ही फास्ट तरीके से। तो अभी जो है रोक लगाई गई है, इस वजह से डिले हुआ है। इसके पहले भी आप लोग 1 साल से 2 साल से जो 17,291 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, नर्सिंग की वैकेंसी निकाली गई थी, एएनएम की वैकेंसी निकाली गई थी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें भी 1-1.5 साल से 2 साल से रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। जैसे ही ऊपर से परमिशन मिला उसके 2 महीने के अंदर रिजल्ट भी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, डीवी हो गया और सभी को ज्वाइनिंग भी मिल गई। उसी तरीके से इस वैकेंसी में भी यहाँ पे नियम फॉलो होगा। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। इसका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द होगा और इसका एग्ज़ाम जो है अब नए साल में होगा। एग्ज़ाम कब होगा अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन दोस्तों जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे परमिशन दे देगी, जस्ट आपका एग्ज़ाम होगा। एजेंसी का भी चयन यहाँ पे कर लिया गया है, बस एग्ज़ाम डेट की नोटिस आना बाकी है। बाकी मेन रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया है, उससे आप लोग नोट डाउन कर लेना। बाकी चलिए जिला वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं, जिसके बेस पर आप लोग देख लीजिए कि आपने कहाँ से कौन से ज़िले से फॉर्म भरा है और उस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, इसकी जानकारी आपको मिल सके। बाकी अच्छे से आप लोग तैयारी
तैयारी करते रहिए। इसका भी एग्ज़ाम बहुत ही फास्ट यहाँ पे होगा, थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए। आगरा में दोस्तों 119 वैकेंसी है, अलीगढ़ में 71 वैकेंसी है। आपने किस ज़िले से फॉर्म भरा है कमेंट कर देना। जैसे अगर आपने आगरा से फॉर्म भरा है तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए आगरा, मैं समझ जाऊँगा। अगर आपने अयोध्या से फॉर्म भरा है तो आप लोग कमेंट कर दो अयोध्या। जिस ज़िले से आपने फॉर्म भरा है बस कमेंट कर दो, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अमेठी से यहाँ पे 85 वैकेंसी है, अम्बेडकर नगर से 41 वैकेंसी है, अमरोहा से 39 वैकेंसी है, औरैया से 42 वैकेंसी है, अयोध्या से 97 वैकेंसी है, आजमगढ़ से 130 वैकेंसी है, बागपत से 35 वैकेंसी है, बहराइच से 257 वैकेंसी है, बलिया से 161 वैकेंसी है, बलरामपुर से 129 वैकेंसी है, बांदा से 111 वैकेंसी है, और बाराबंकी से 141 वैकेंसी है, बरेली से 61 वैकेंसी है, बस्ती से 67 वैकेंसी है, और भदोही से 88 वैकेंसी है, बिजनौर से 69 वैकेंसी है। और अगर हम बात करते हैं तो बदायूं से 114 वैकेंसी है, बुलंदशहर से 73 वैकेंसी है, चंदौली से 57 वैकेंसी है, और चित्रकूट से 34 वैकेंसी, देवरिया से 140 वैकेंसी, एटा से 24 वैकेंसी, इटावा से 34 वैकेंसी, फरुखाबाद से 62 वैकेंसी, फतेहपुर से 85 वैकेंसी, फिरोजाबाद से 59 वैकेंसी, गौतम बुद्ध नगर से 50 वैकेंसी, गाज़ियाबाद से 46 वैकेंसी, गाजीपुर से 250 वैकेंसी है, और गोंडा से 182 वैकेंसी, गोरखपुर से 91 वैकेंसी, हमीरपुर से 86 वैकेंसी, हापुड़ से 38 वैकेंसी, हरदोई से 202 वैकेंसी, हाथरस से 23 वैकेंसी, जालौन से 121 वैकेंसी, जौनपुर से 271 वैकेंसी, झांसी से 77 वैकेंसी, कन्नौज से 52 वैकेंसी, और कानपुर देहात से 72 वैकेंसी, कानपुर नगर से 115 वैकेंसी है, और कासगंज से 28 वैकेंसी, कौशाम्बी से 89 वैकेंसी है, और कुशीनगर से 309 वैकेंसी है, लखीमपुर खीरी से 228 वैकेंसी है, ललितपुर से 86 वैकेंसी, लखनऊ से 91 वैकेंसी, महाराजगंज से 212 वैकेंसी, महोबा से 53 वैकेंसी, मैनपुरी से 74 वैकेंसी, मथुरा से 141 वैकेंसी, मऊ से 88 वैकेंसी, मेरठ से 52 वैकेंसी, मिर्ज़ापुर से 70 वैकेंसी, मुरादाबाद से 32 वैकेंसी, मुजफ्फरनगर से 36 वैकेंसी, पीलीभीत से 87 वैकेंसी, प्रतापगढ़ से 210 वैकेंसी, प्रयागराज से 140 वैकेंसी, रायबरेली से 130 वैकेंसी है, और रामपुर से 54 वैकेंसी है, सहारनपुर से 71 वैकेंसी, संभल में 54 वैकेंसी, संत कबीर नगर में 78 वैकेंसी, शाहजहांपुर में 105 वैकेंसी, शामली में 28 वैकेंसी, श्रावस्ती में 36 वैकेंसी, सिद्धार्थनगर में 113 वैकेंसी, और सीतापुर में 193 वैकेंसी, सोनभद्र में 63 वैकेंसी, सुल्तानपुर में 124 वैकेंसी, और उन्नाव में जो है 114 वैकेंसी, वाराणसी में 111 वैकेंसी। टोटल 7401 वैकेंसी CHO ऑफिसर की है। इसका एग्ज़ाम जो है जैसे ही अपडेट मिलेगी उत्तर प्रदेश सरकार से जस्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, और 2-3 महीने के अंदर सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। थोड़ा सा डिले हो रहा है मुझे पता है, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। बाकी इसका सिलेबस आ चुका है, UP NHM अपडेट वाले पेज पर आपको सिलेबस मिल जाएगी। आज से 1 साल पहले जो है सिलेबस जारी किया गया है, नवंबर-दिसंबर 2024 में सिलेबस जारी किया गया है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, और यह भर्ती कैंसिल नहीं होगी, इसका 100% एग्ज़ाम होगा और सभी को ज्वाइनिंग दी जाएगी। धन्यवाद।